कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 138 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से इन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस जोरदार तालियों से हम सभी कार्यों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज हम विकास का पर्व मना रहे हैं, हमारे लिए गर्व का पर्व है ये, और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन का शुभ कार्य संपन्न हो रहा है, और आइए जोरदार तालियों के साथ अपने यशस्वी प्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच होंगे। क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियां लाडली बहनों का स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा के साथ। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपने अपना स्नेह, अपनी स्नेह की वर्षा लाडली बहनाओं पर बरसाया है। अपने स्नेह उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही खास है और अद्भुत दृश्य। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं का स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए बेहद उत्सुक है टीकमगढ़ वासी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन पर। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की पवित्र धरा पर सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से होती है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्माननीय अतिथिगणों से कि कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाएं हमारे बीच हैं, जिनको नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही हमारे बीच दो लाडली बहनाएं हैं, जिनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का सम्मेलन का आज आयोजन टीकमगढ़ जिले के जतारा में होने जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं। साथ ही में हमारे बीच लाडली बहना है, मिले तो है मगर संभल के रहना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब बताना।
सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ दो, जहाँ सुरक्षा हो संघर्ष नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं प्रदेश की सभी महिलाओं का जीवन संवारने के लिए। और आज लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन टीकमगढ़ के जतारा में हो रहा है, जिसके अंतर्गत लाडली बहनाओं का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी से, साथ में सम्मानीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति है, कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। निवेदन माननीय। और उससे पूर्व लाडली बहनाएं अपने प्रिय भैया को एक बड़ी राखी भेंट कर रही हैं। 102 फीट की कपड़े से बनी हुई जड़ाऊ राखी भेंट कर रही हैं मुख्यमंत्री जी को। एक बेहद अद्भुत दृश्य अपने भाव को प्रस्तुत करती हुई ये सभी लाडली बहनाएं मुख्यमंत्री जी को एक बड़ी राखी भेंट कर रही हैं। ये लाडली बहनाओं का स्नेह है जो वे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रकट कर रही हैं। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बोलिए भारत माता की। यहाँ जो स्वागत का कार्यक्रम होना था वो बाद में होगा, क्योंकि देर बहुत हो गई है और मौसम भी खराब है। अरे माला आई गई, ठीक है। तो एक माला से स्वागत के बाद तुरंत उद्बोधन शुरू होगा ताकि समय पे हमारी बहनें घर जा सके। बोलिए भारत माता की। और कार्यक्रम में सबसे पहले निवेदन करूंगी माननीय श्री हरिशंकर खटीक जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश के हमारे जननायक, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, लाडली लक्ष्मी, बेटियों के मामा, मध्य प्रदेश की लाडली बहना के भाई, जिनको हम बोलते हैं कि आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सब लोगों के बीच में आए हैं। हम सब लोग उनका ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। ताली बजाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा, ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। वापस लेके आओ, पकड़ो, वापस लेके जाओ, वापस। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, वापस पकड़ो। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री सम्मानीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय श्री अमित नूना जी, हमारे जिले के मंच टूट गया है वहां पर, कोई बात नहीं, वहां व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए सहयोग करें। सम्मानीय मंच पर उपस्थित हमारे सभी, आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। भैया यहाँ जरा व्यवस्था बनाए, उधर बहनें बैठी है, कार्यकर्ता भी और पुलिस के लोग भी व्यवस्था बनाए, और इधर ज्यादा दबाव ना डालें। देखो अपना कार्यक्रम बिगड़ेगा, ज्यादा दबाव ना डालें, भीड़ बहुत है। और हरिशंकर जी आप अपना संक्षिप्त भाषण दें ताकि समय पर बात करके हम कार्यक्रम समाप्त कर सकें। इधर दबाव मत बनाओ भाई, इधर से भीड़ मत आओ, उधर का सबने स्वागत किया। स्वागत के बाद हम प्रदेश के जननायक और वास्तव में मध्य प्रदेश की आन बान और शान, उनका स्वागत इसलिए करते हैं कि उन्होंने प्रदेश के कोने कोने में
विकास की गंगा बहाने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए 0% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा देने का काम हिंदुस्तान में किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इस बुंदेलखंड की धरती पर, टीकमगढ़ जिले की धरती पर किसानों के लिए बांध, सुजारा बांध दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इसी जतारा की धरती पर चिलिंग प्लांट दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने टीकमगढ़ जिले की धरती पर हरपुरा सिंचाई परियोजना स्वीकृत कराने के लिए पूरा अपने आदेश जारी किए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ पर कॉलेज दिया, लिथौरा की धरती पर तहसील दी, लिथौरा की धरती पर महाविद्यालय दिया, लिथौरा की धरती पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया, और जतारा में बाईपास हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। मेरे प्यारे साथी भाइयों, टीकमगढ़ जिले के कोने कोने में विकास का काम अगर किसी ने किया, उन्होंने हमेशा टीकमगढ़ जिले की चिंता की, लगातार विकास के लिए पैसा दिया। और आज जो भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जतारा से लिथौरा रानीगंज का रोड 42 करोड़ 59 लाख की लागत का स्वीकृत हुआ है। ये 10 मीटर चौड़ा रोड बनेगा और यहाँ पर कोई आवागमन में असुविधा महसूस नहीं होगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने लाडली बहना को 1-1 हजार रुपए यहाँ पर दिए हैं। लेकिन इससे भरी हम और क्या धन्यवाद दे सकते हैं, जिन्होंने बहनाओं का, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग की माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे प्यारे साथी भाइयों, टीकमगढ़ जिले की आवाज थी, टीकमगढ़ जिले की जनभावनाएं थी, टीकमगढ़ जिले की जनप्रतिनिधियों की आवाज थी कि बुंदेलखंड की धरती पर टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और बुंदेलखंड की धरती पर हमारे टीकमगढ़ जिले में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेडिकल कॉलेज के आदेश जारी कर दिया। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा, ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। ये पूरे बुंदेलखंड की आवाज थी, टीकमगढ़ जिले की आवाज थी। उसके सिद्धांतिक स्वीकृति भी मेडिकल कॉलेज की हमारे यहाँ पर हो गई है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, लगातार विकास के आपने काम किए, जनभावनाओं के अनुरूप आपने योजनाएं बनाई, जिनका योजनाओं का लाभ हमारे टीकमगढ़ जिले की जनता को, जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि जतारा में आपने पॉलिटेक्निक खोला था, जतारा में आपने पॉलिटेक्निक खोला था, अब पॉलिटेक्निक जतारा को इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्नयन करने का कष्ट करें, इंजीनियरिंग कॉलेज किया जाए। नौगांव में लिथौरा में ITI कॉलेज खोला जाए। जो हमारी ग्राम बिरादवार है, जहाँ पर एक है, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल बेरवार में किया जाए, महेवाचक 3 में और खजरी में हायर सेकेंडरी स्कूल किया जाए, और बेरवार हाई स्कूल की बोंडीवाल के लिए राशि स्वीकृत किया जाए। ग्राम तानगा में और लाखरों में यहाँ पर हाई स्कूल खोला जाए। लारकोट, कनुआ, महेवाचक 3 में हाई स्कूल खोला जाए। हमारे ग्राम खरों और उपरारा में विद्युत स्टेशन स्वीकृत की जाए। दिगंबर जैन समाज की जो समिति है, उसके लिए पांडुसला के लिए वो किया जाए। ग्राम पंचायत चंदेरा को नगर परिषद बनाया जाए, ये प्रार्थना हमारी है। और जतारा में मनन सागर जो तालाब है, जो हमेशा सूखा रहता है, चंदेली तालाब है, तो हमारी प्रार्थना है कि इसमें बांध, सुजारा बांध का पानी जतारा के तालाब में भेजने के आदेश जारी करने का कष्ट करें। हरपुरा सिंचाई परियोजना का SFC हो गई है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ अकेला आदेश रह गया शेष। तो आदेश जारी कराकर टेंडर बुलाने के लिए टीकमगढ़ जिले की हरपुरा बहुप्रतीक्षित योजना है, उसका जैसे आपने बांध सुजारा के लिए किया, ऐसे हरपुरा सिंचाई परियोजना के आदेश जारी करने का कष्ट करें। मांगे काफी है, ये महाराज छत्साल की भूमि है, इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि महाराज छत्साल की प्रतिमा लगाने का कष्ट करें, जहां उनका मोर पहाड़िया में जन्म हुआ है। ये प्रार्थना है। ग्राम छिपरी में रावतपुरा सरकार धाम यहाँ पे किया जाए। दूसरा, मऊरानीपुर जतारा टीकमगढ़ सागर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, ये प्रार्थना हमारी है। बाकी मांगे काफी है, बस हम माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये मांग पत्र आपके सामने है। इस क्षेत्र की जनता आपकी है, जतारा विधानसभा क्षेत्र और टीकमगढ़ जिला, पूरे के पूरा निवाड़ी जिला, हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी योजनाओं के आधार पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और जनता के आशीर्वाद से टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की फिर से भारतीय जनता पार्टी की धरती पर कमल खिलेगा। 2023 में भी और 2024 में भी कमल खिलेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हरिशंकर कटेक जी।
और अब निवेदन करना चाहेंगे हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए, जिनके अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश का मूर्त रूप ले चुका है। जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें उनके स्नेह वचनों के लिए। बोलिए भारत माता की, राम रजा सरकार की, अचरू माता की, जतारा और टीकमगढ़ जिले की जनता की, सभा में आई बहनों और भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, उनका भाषण होना था, लेकिन मौसम और देर को देखते हुए उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं नहीं, आप ही सीधे बोले। ऐसे हमारे नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री हरिशंकर खटीक जी, टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी जी, खरगापुर के विधायक आदरणीय राहुल लोधी जी, पृथ्वीपुर के विधायक शिशुपाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष अमित नूना जी, श्रीमती उमता सिंह जी, मुकेश जी, बहन श्रीमती अनीता नायक जी, सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण, क्योंकि समय कम है मैं क्षमा चाहता हूं, और यहां उपस्थित जहां तक मेरी नजरें जा रही है, आज जन समुद्र उमड़ा है जतारा की सड़कों पर। यहां पधारे मेरी बहनों, आपको दोनों सामने से हटो भाई, दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं मेरी बहनों को। मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, आपने आज जो आशीर्वाद, प्यार और विश्वास व्यक्त किया है, मैं माफी चाहता हूं, आने में देर हो गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रास्ता, मौसम बहुत खराब था, इसलिए मुझे रोड से आना पड़ा। लेकिन मेरा संकल्प था कि जतारा में बहन भाइयों का महाकुंभ है, तो उनसे मिलने जाऊंगा जरूर, इसलिए आज आपके बीच आया हूं। और एक बात सुनो मेरी बहनों और भाइयों, आपने जो विश्वास अपने भाई पर व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। सावन का महीना है, राखी आने वाली है, और मेरी लाडली बहनों, ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का मेरा अभियान है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी ये बहनें जो इस विश्वास के साथ आई है, सड़क पे खड़ी है, जहां नजर डालो बहनों का समुद्र दिखाई दे रहा है। सुनो मेरी बहनों, ये 1000 रुपया केवल 1000 रुपया नहीं है, ये तुम्हारा मान मैंने बढ़ाया है, तुम्हारा सम्मान बढ़ाने का काम किया है, बहनों की इज्जत बढ़ाने का काम किया है। मेरी बहनों ने, बाद में सुनूंगा, मेरी बहनों ने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। मेरे भाइयों, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, भाई और बहन दोनों बराबर है। भगवान ने बेटा भी पैदा किया, भगवान ने बेटी भी पैदा की, लेकिन बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटियों को कम प्यार, ये क्यों होता है? बताओ, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बहनों, तुम भी बोल के बताओ, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? अरे बहन और बेटी के बिना क्या दुनिया चल सकती है? भाइयों, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे?
ये धरती नहीं चल सकती। भाई आप हटो यहां से। ये धरती नहीं चल सकती, ये दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी योजना में मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर जो बेटी पैदा होगी वो लखपति पैदा होगी। लखपति, जन्म के साथ ही उसके खाते में इतने पैसे डालूंगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में फिर 6000, और बेटी कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा। बेटी को बोझ मत समझना। अब मामा मुख्यमंत्री है, बेटी की जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, कोई कठिनाई नहीं रहने दूंगा। आज 45 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और पंचायत के चुनाव में बहनें बैठ जाए, बैठ के सुने, अगर बैठ सकती तो बैठ के सुनो। आज भाई भाषण देने नहीं आया, तुमसे दिल की बात करने आया है। बोलो सब बहनें ध्यान से सुन रही है? बोलो पीछे तक ध्यान से सुन रही है? तो सुनो ध्यान से। स्त्री और पुरुष बराबर हो और बहनों को इज्जत मिले, इसलिए हमने पंचायत जैसे चुनाव में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी कि वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां केवल बहन चुनाव लड़ेगी, ताकि बहन नगर और गांव की सरकार चला सके। आप बताओ मेरी बहनों, अगर पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में मैं आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व नहीं करता तो बहनें चुनाव लड़ सकती थी क्या? अरे बोल के बताओ। नहीं लड़ सकती थी, भाई लोग ही चुनाव लड़े। लेकिन ये लाडली बहना योजना क्यों? मेरी बहनों, मैंने तुम्हारे दुख देखे थे, मैंने तुम्हारी तकलीफ देखी थी। बताओ, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था कि नहीं फैलाना पड़ता था? बहनों, तुमसे पूछ रहा हूं, अगर बेटा बेटी आए और कहे मां फिराक दिला दे, तो इच्छा होती है कि नहीं कि बेटी को फिराक दिला दो? होती कि नहीं इच्छा? बताओ, बोल के बताओ, होती कि नहीं? और पैसा पास नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं कि अगर मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फिराक दिला देती, मेरे पास पैसा होते तो बेटे को कमीज दिला देती, मेरे पास पैसा होते तो बेटा को किताब खरीद देती, मेरे पास पैसा होते। देखो, सावन का महीना है और सावन के महीने में बहन अपने भाई के यहाँ जाती है, और जब भाई के यहाँ पहुँचती है तो भाई के बेटा बेटी कहते हैं, भुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई? तब इच्छा होती है कि नहीं कि अपने भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले जाएं? लेकिन पैसा पास में नहीं होते तो बताओ, मन में तकलीफ होती है कि नहीं? सब बहनें बताओ, होती है कि नहीं? जोर से बताओ, होती है कि नहीं? और इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज, बात में लूंगा, चिंता मत करो, पहले बोल लेने दो मुझे। इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज, अरे जब बेटा बेटियों का तू मामा है तो इनके माता का तू भाई हुआ कि नहीं हुआ? तू भी तो भाई है बहनों का। बताओ, मैं भाई हूं कि नहीं तुम्हारा? मेरी बहनों बताओ, सब बताओ, हूं कि नहीं? अच्छा, भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार फिर जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला? सगा भाई हूं मैं, तो मेरा कोई फर्ज बनता है कि नहीं? अब भैया और मुख्यमंत्री, तो भैया को बहनों के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि सावन के महीने में भैया अपनी बहन से राखी बंधवाता है और कुछ ना कुछ भाई को देता है। 100 रुपया देता होगा, 500 देता होगा,
कपड़ा देता होगा, साड़ी देता होगा, तो शिवराज तू भी तो भाई है रे, तू भी तो अपनी बहनों को पूछ दे। लेकिन एक बात और मेरे मन में आई, सब बहन ध्यान से सुन रही है, सब सुन रही है, तो एक बात और मेरे ध्यान में आई कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलेगा क्या? साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने तय किया कि अपनी बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा, हर महीना 1000 रुपया। ये लाडली बहना योजना है। बताओ मेरी बहनों कैसी योजना है? जोर से बताओ, अच्छी है कि बुरी? देखो पैसा किस लिए? सुनो, पैसा हमारे मन में विश्वास पैदा करता है। अगर जेब में पैसा है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे पैसा हो तो हिम्मत रहती कि नहीं? हिम्मत रहती है कि मुसीबत आई तो खर्चा कर लेंगे। पैसा विश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर गरीब आदमी है कोई और उसको बुलाना हो तो कहेंगे लखुआ यहाँ, और लखुआ के पास पैसा हो गया तो लखुआ नहीं कहते, फिर कहते सेठ लखीराम जी पधारिए। बताओ सही बात है कि नहीं? और अभी जब आपके खाते में 1000 रुपया आया तो आपने भी महसूस किया होगा घर में इज्जत बढ़ गई है। अब सास भी कहती होगी बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं तो बहू की रोटी में भी घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। अरे सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? आज तो भाई बहन की बात हो रही है। और सास की नजरें भी बदल गई होगी। सास भी कहती, सास के साथ साथ पतिदेव की नजरें भी बदल गई होगी। अब वो भी जरा प्रेम से बोलते होंगे, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं? क्योंकि उनको पता है कि मौका आएगा तो यही काम आएगी। क्योंकि बहनें फालतू खर्चा नहीं करेगी, अपने बच्चों पे खर्चा करेगी, जरूरी काम में खर्चा करेगी। लेकिन सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, अभी 1000 रुपया से मैंने शुरू किया है, लेकिन 1000 रुपया पे तुम्हारा भैया नहीं रुकेगा। क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाना है, खुशियां। मेरी बहनों कब तक आंसू बहाएंगी, कब तक बेबस रहेंगी, कब तक मजबूर नहीं रहेंगी? मैं अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मजबूत बनाऊंगा, मजबूत। अभी 1000 रुपया खाते में डाल रहा हूं तो मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ कितनी है? 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1.25 करोड़ बहनें हैं, 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1000 रुपया डालता हूं तो साल भर में कितना पैसा खाते में डालना पड़ेगा पता है क्या? 15,000 करोड़ रुपया। कितना? एक बार जोर से बोलो, 15,000 करोड़ रुपया। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ 15,000 करोड़ रुपया और कोई मेरे अलावा दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, दे सकता था क्या? कांग्रेस दे सकती थी क्या? लेकिन 1000 रुपया नहीं। अब पैसों का मैं इंतजाम कर रहा हूं और जैसे जैसे इंतजाम होगा वैसे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। कितने करूंगा? 1250 से बढ़ा के फिर करूंगा 1500 रुपया। कितने करूंगा? और 1500 से बढ़ा के फिर करूंगा 1750 रुपया।
1750 से बढ़ा के फिर करूंगा 2000 रुपया, 2000 से बढ़ा के फिर करूंगा 2250 रुपया, 2250 से बढ़ा के फिर करूंगा 2500 रुपया, 2500 से बढ़ा के फिर करूंगा 2750 रुपया, और उसके बाद कितने रुपया करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। 3000 रुपया करूंगा, और मेरी आत्मा को तभी चैन मिलेगा। 2 मिनट रुक जाओ, मैं सबके आवेदन लूंगा, बीच में मत बोलो भैया, ऐसे थोड़ी जाएगा। 3000 रुपया जब बहनों के खाते में हर महीना आएगा तो बताओ दुख दर्द कम होंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कम होंगे कि नहीं? इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी कि नहीं? और यही मेरा लक्ष्य मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारे हिस्से में काय को आंसू आए। जब मायके से सासरे जाती है तो माँ और भाभी के गले से आधा आधा घंटा रोती है मेरी बहनें कि मुसीबत से कैसा छुटकारा मिले। ये आपकी जिंदगी बदलने आपका भैया शिवराज आया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं मेरी बहनों, कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूं, सारी तकलीफें दूर कर दूं, सारे कष्ट दूर कर दूं। और मुझे खुशी है कहते हुए कि मेरी बहनों ने इस पैसे का बड़ा सही उपयोग किया है। बच्चों के काम भी पैसा आया है। बच्चों के साथ साथ कोई ने कहा मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी पैसा इकट्ठे करके, कोई ने कहा किराने की दुकान खोलूंगी। सुनो मेरी बहनों और भाइयों को भी बताना चाहता हूं, भाइयों पैसा अंततः तुम्हारे काम भी आने वाला है। तुम नाराज मत होना कि नहीं तो बहनों बहनों के लिए कर रहे हैं। ये पैसा परिवार की जिंदगी भी बदलेगा, और इसके साथ ही मेरा संकल्प है बहनों की आमदनी हर महीने घर का काम करते हुए मुझे 10,000 रुपया करनी है, 10,000 रुपया। और ये मैं करूंगा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। यहां समूह की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। स्वयं सहायता समूह की बहनों, बहुत सी बहनें मेरी समूहों में सदस्य है। समूहों को कई तरह के नए नए काम दे रहे हैं। वो स्कूल की ड्रेस सिएंगी, वो मध्याह्न भोजन बनाएंगी, वो पोषण आहार की फैक्ट्री चलाएंगी, वो टोल टैक्स वसूले का काम करेंगी, वो नल जल योजना चलाएंगी। 10,000 रुपया आमदनी करनी है। हम क्यों गरीब रहे? हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और हम भी सुख से जिएंगे, हम भी सुख से जिएंगे। बताओ बहनों को सुख से जीना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। अब बहनें पीछे नहीं रहेगी, इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और सुनो बहनों, आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को ठीक 2 बजे फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, टीवी के माध्यम से आएगा, क्योंकि सबके पास वैसे मैं नहीं पहुंच सकता। आपकी जिंदगी बदल के ही चैन की सांस लेना है। देखो मेरी बहनों, कई फैसले किए। एक फैसला हमने किया कि माँ बहन और बेटी की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा, गलत काम करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। उसको नहीं छोड़ूंगा।
बोलो लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। और उनके घर पे भी मामा बुलडोजर चलवाएगा। बेईमानों को नहीं छोड़ूंगा, बदमाशों को किसी भी कीमत पर। क्योंकि सम्मान के साथ बहनें अपनी जिंदगी जिए। शहरों में दारू की दुकान के पास जितने दारू के अहाते हैं सब बंद कर दिए गए हैं। कोई दारू का अहाता खुला नहीं रहेगा, ताकि बहन और बेटियों को कोई तकलीफ ना हो। यह आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और मेरी बहनों, अभी जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहे वो सुन लो। अभी 21 से लेके 23 साल की उम्र की जो बेटियां रह गई उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ट्रैक्टर वाले परिवार रह गए थे, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अगले महीने जो बहनें छूटी है उनका रजिस्ट्रेशन भी फिर से किया जाएगा, ताकि कोई बहन इस योजना से वंचित ना रहे। आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे भाई और बहनों, लगभग 800 करोड़ रुपए के विकास के कामों को आज या तो लोकार्पण हुआ है या उनका शिलान्यास करने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, बांध सुजारा जैसी योजना कौन ने बनाई? आप बताओ, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? अरे बनाई थी क्या बांध सुजारा जैसी योजना? कांग्रेस ने सिवाय बर्बादी के हमें कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 18 और 16% ब्याज पे कर्जा देते थे। मैंने घटा के किया 0%। और आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कैन और बेतबा योजना को भी मंजूरी दे दी। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई होगी। इस पे तो ताली बजाओ ना। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई की व्यवस्था होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं। 2-2 हजार की 3 किस्तें। 6,000 प्रधानमंत्री जी डालेंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने तय किया कि 4,000 सीएम भी डालेगा। लेकिन अब 4,000 नहीं, 6,000 प्रधानमंत्री डालेंगे और 6,000 मामा डालेगा। पहले 2,000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अब 1,000 बहन के हुए, वो तो बढ़ाऊंगा, मैंने बता दिया। लेकिन अभी भी 1,000 किसान भैया के और 1,000 लाडली बहना के 2,000। और घर में 3 बहू अगर हो गई तो 6,000, तो 12 छंग 72,000। अरे सोच के तो देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को कितना दे रही है। सबको फ्री में राशन। बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? फ्री में राशन। और इसी टीकमगढ़ जिले में अभी 10,000 लोगों को हमने, जिनके पास रहने की जमीन नहीं थी, उनको पट्टा देने का काम किया है। सुनो टीकमगढ़ जिले वालों, ये शिवराज की गारंटी है कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको पट्टा और प्लाट देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। पहले प्लाट का मालिक और उसके बाद धीरे धीरे मकान बनाए जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन, प्लाट देंगे, मकान देंगे, इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। आप सोचो, कांग्रेस ने कभी इतनी चीजें दी थी क्या? अरे जोर से बताओ, दी थी क्या? कांग्रेस तो छीनने का काम करती है। मेरी बहनों और भाइयों, आपको याद है, मैं जब पहले मुख्यमंत्री था
तो एक योजना मैंने चालू करी कि मेरी गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया डालूंगा ताकि वो ठीक से खा पी सके, और जन्म देने के बाद फिर उसके खाते में 12,000 डालूंगा, 16,000 रुपया कुल मिला के। लेकिन बीच में कांग्रेस आ गई, कमलनाथ आ गए, तो मेरे 4,000 और 12,000 रुपया बंद ही कर दिए। बहनों, तुम्हारे मुंह से लड़ुआ छीनने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, कमलनाथ ने किया, मैंने दिया, उनने छीन लिया। और केवल इतना ही नहीं, मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने बेटा बेटियों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता था। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने वो 25,000 रुपया भी छीन लिए। मैंने आने के बाद अभी अभी फिर 12वीं के बच्चों के खाते में, जिनके 75% नंबर आए, उनके खाते में 25,000 रुपया डाल दिए। और सुन लो, अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बेटा हो या बेटी हो जो पहले नंबर पे आए हैं, तो मामा बेटा को स्कूटर दिलाएगा और बेटी को स्कूटी दिलाएगा, ताकि कॉलेज उस पर बैठ के जाएं। मेरी बहनों, हमारे बच्चे 5वीं पास करके 6वीं में अगर दूसरे गांव जाएंगे तो मामा साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालेगा। 4,500 रुपया 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगे, उसके अभी अगले महीना डालूंगा। और जो 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे, उनके खाते में भी 4,500 रुपया डालूंगा। और मेरे भैया ये और सुन लो, बहनों तुम भी ध्यान से सुन लेना, कोई गरीब हो चाहे किसान हो, बेटा बेटी की पढ़ाई में कसर नहीं रहने दूंगा। मामा मुख्यमंत्री है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। और ये सुनो, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं? एक मिनट, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं? तो सुनो, हमारे बच्चों ने 12वीं अच्छे नंबर से पास की और उनका एडमिशन बड़े कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और ऊंचे कॉलेज में। तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है कम से कम 8 लाख रुपया साल। बताओ, गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, किसानों के दे सकते हैं क्या? तो सुनो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम तो बच्चों को पढ़ने दो और पढ़ने दो। और इतना ही नहीं, 12वीं पास बेटा बेटियों, तुम भी सुन लो, एक तरफ सरकारी नौकरियों में लगातार भर्तियां जारी है, वो भर्तियां जारी रहेगी। 1 लाख नौकरी 15 अगस्त तक दे दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे अपना काम धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बनाई, ताकि बैंक से उनको 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाए। और लोन की गारंटी भी माता पिता नहीं लेंगे, मामा लेगा। मामा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी सरकार, ताकि काम धंधा शुरू हो सके। और एक योजना और, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। 12वीं पास किया है या ITI पास किया है, और किसी कंपनी में अगर हमारे बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के उनको 8,000 रुपया महीना दूंगा। 13 अगस्त से योजना चालू कर रहा हूं, 13 अगस्त थे। मेरी बहनों और भाइयों, मेरे लिए अब जनता नहीं है,
मैं कोई राज करने वाला नहीं हूं, एक परिवार है अपन, एक परिवार। ये मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों का परिवार, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी परिवार के लिए सरकार चला रहे हैं, और यहां तुम्हारा भाई भी परिवार की सरकार चला रहा है। अपने परिवार का सुख कैसे बढ़े, इसलिए यह सरकार मैं चला रहा हूं। कांग्रेस बेईमानी कर रही है। अभी मैंने गरीब बहनों को जो तेंदुपत्ता तोड़ती थी, उनके पांव में चप्पल पहनाई, भाइयों के पांव में जूता पहना है, तो मजाक उड़ा रहे थे कि शिवराज तो जूता और चप्पल दे रहा है। ए कमलनाथ, तुम नंगे पांव चलने वाले भाई बहनों का दर्द क्या समझो। अगर कांटा पांव में गड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है, ये तुम नहीं समझ सकते। ये तो गरीबों का दर्द कर जानने वाला शिवराज ही समझ सकता है। मेरी बहनों और भाइयों, वो प्रदेश को लूटने वाले हैं कांग्रेसी, और मैं तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे बहनों और भाई आए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मुझ पर विश्वास है आपको? एक स्वर से बताओ सब, मुझ पर विश्वास है? तो सुनो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, मामा रहेगा, तो ही लाडली बहना जैसी योजनाएं चलेगी। कांग्रेस आ गई तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। और इसलिए अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में सुख लाने के लिए और बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए आओ सब मामा के साथ चलो, सब मामा के साथ चलो। बोलो, सब मामा के साथ चलोगे? उधर सड़क वाले ही बताए, मामा के साथ चलोगे? मोदी जी के साथ चलोगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ चलोगे? तो आओ, जिसने हमारे लिए काम किया है हम उसका साथ देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। और फिर से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और मामा की सरकार लाएंगे। बोलो, सब तैयार हो? सड़क वाले भी बताओ तैयार हो? इधर वाले भी बताओ तैयार हो? तो आज जतारा में लाख से ज्यादा लोग आए, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। सड़क पे भी दाएं बाएं उठाइए दोनों हाथ, दोनों मुट्ठी बांधो और आज संकल्प लो कि हम भैया के साथ हैं, हम मामा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। और मेरे साथ राम रजा सरकार की जय बोलो। बोलो, राम रजा सरकार की, भारत माता की, अजरू माता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की। और सावन का महीना इसलिए हर हर महादेव। अब ये आवेदन ले लो बहनों के सब। आज भाई हरिशंकर जी ने, बीरेन जी ने अनेकों मांग मेरे सामने रखी है, लेकिन अब चुनाव पास है। उन मांगों को देखते हुए जो संभव है वो मैं जरूर पूरी करूंगा। और नहीं तो अगली बार भी अपनी सरकार आएगी। बताओ, आएगी कि नहीं आएगी? तो अगली बार फिर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी आवेदन ले लें। ये बहुत सी मांगे कर दी, लेकिन टाइम नहीं बचा। मेडिकल कॉलेज तो खुले गई, लेकिन बाकी जितनी चीजें आपने बताई है एक बार ढंग से देख के फिर पूरी करेंगे। धन्यवाद। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनाओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। लाडली बहनाएं अपने पत्र दे रही हैं अपने भैया को। एक अद्भुत दृश्य आज टीकमगढ़ के जतारा में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्नेहपूर्ण वर्षा
कि आप सभी पर, अपनी लाडली बहनाओं पर, किसान भाइयों पर, सभी टीकमगढ़ वासियों पर आपने स्नेह वर्षा की। आपकी स्नेह वर्षा अनंत है और इसी प्रकार से आप अपनी विभिन्न लाभकारी योजनाओं से हम सभी को लाभान्वित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और बेहद सरल भाव के हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, स्वयं ही आप सभी से मुखातिब हो रहे हैं, आपके पत्र स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन का मुख्य लक्ष्य ही जनसेवा है और इसी लक्ष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होते हैं। एक अद्भुत दृश्य जब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे लाडले भैया लाडली बहनाओं से संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और परेशानियों को साझा कर रहे हैं। पत्र के माध्यम से लाडली बहनाएं अपने भाव को प्रस्तुत कर रही हैं। क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है, नारी की ओजस्विता के लिए आज इस पर्व को हम मना रहे हैं। गर्व का पर्व है, विकास पर्व को संबोधित करने, खासकर अपनी लाडली बहनाओं से मुखातिब होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आप सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। आपके पत्र, आपके स्नेहपूर्ण पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। बेहद सरल स्वभाव के, बेहद उदारपूर्ण तरीके से हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं। लाडली बहनाएं बहुत खुश हैं अपने लाडले भैया से मिलकर, उनसे बात करके हम दृश्य के माध्यम से देख पा रहे हैं। युवाओं की शक्ति का स्रोत हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनाओं के लाडले भैया हैं। और आज इस बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी बेहद उत्सुक सभी टीकमगढ़ वासी माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही हैं। टीकमगढ़ की लाडली बहनाएं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से बेहद खुश हैं। जीवन बदला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं का, और बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है और प्रदेश की लाडली बहनाओं की तकदीर बदली है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना लाड़ प्यार उमड़ती हुई लाडली बहनाएं टीकमगढ़ के जतारा में, और प्रिय मुख्यमंत्री जी आप सभी लाडली बहनाओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। आपके पत्र वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। प्राकृतिक रूप से समृद्ध महाभारत कालीन पुरातात्विक विरासतों को संजोए हुए कुंडेश्वर महादेव जी की पावन धरा टीकमगढ़ जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं से स्वयं मुखातिब हो रहे हैं। बेहद सरल और उदार भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते हुए लाडली बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं। उनका अभिनंदन, उनका आशीर्वाद स्वीकार कर रहे हैं। अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है जन कल्याण, और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ निरंतर वे हमारे बीच होते हैं। और आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, आप सभी का स्नेह स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को संबोधित किया। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम सभी आभार प्रस्तुत करें। लाडली बहनाएं तख्तियाँ लेकर आई हैं अपने लाडले भैया के लिए, अपनी तख्तियाँ भी दिखा रही हैं लाडली बहनाएं। धन्यवाद, भैया की तख्तियाँ लेकर आई हैं लाडली बहनाएं, उसको प्रस्तुत कर रही हैं। ये उनके मन के भाव हैं जो प्रकट कर रही हैं लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके स्नेहपूर्ण वर्षा के लिए। आपके ओजस्वी वचनों से हम सभी अभिभूत हैं और सभी बहनों का आशीर्वाद समेटे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हित लाभ वितरण का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी से कि सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती राजूबाई यादव, श्रीमती प्रीति यादव, श्रीमती कमला चड्डार, श्रीमती दयावती राजपूत और श्रीमती साधना यादव को, जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण एवं आजीविका मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। आजीविका हेतु ये चेक माननीय मुख्यमंत्री जी राजूबाई, प्रीति यादव, कमला चड्डार, दयावती राजपूत और साधना यादव को दे रहे हैं। और हित लाभ वितरण के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करेंगे लक्ष्मी कुशवाहा को, जिन्हें 2 लाख रुपए की बीमा राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा वितरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती कौशल्या गंगेले को, जिन्हें 25 लाख रुपए की राशि माननीय स्वीकृति पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ऑयल मिल के लिए। श्रीमती रानी विश्वकर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 20 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र दे रहे हैं एग्रो इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने उत्सुकता को प्रस्तुत करते हुए मंच पर पार्टी के सभी पदाधिकारीगण एक भव्य प्रतिमा भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रहे हैं। पदाधिकारीगण राम राजा सरकार ओरछा में बसे राम राजा सरकार की प्रतिमा भेज कर रहे हैं। सम्मानीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वे टीकमगढ़ जिले के जतारा में पधारे। अपनी कई सारी लाभकारी योजनाओं से आपने हम सभी को अभिभूत किया, साथ ही में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ वितरण किया। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद और आभार। आज का दिन बहुत ही खास था क्योंकि आज टीकमगढ़ जिले के जतारा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया। विकास पर्व को संबोधित किया हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने। सभी टीकमगढ़ वासी बेहद प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन पर और अभी भी वे आभार प्रस्तुत कर रहे हैं। विभिन्न माध्यम से पुष्पों के द्वारा अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री भारत सरकार, साथ ही में माननीय विधायक हरिशंकर खटीक जी, विधायक एवं पूर्व मंत्री, सम्मानीय अतिथिगण, मंचासीन सभी अतिथिगणों को हृदय से धन्यवाद और यहाँ उपस्थित सभी लाडली बहनाओं को हृदय से धन्यवाद जिनके सहयोग से आज ये संपूर्ण कार्यक्रम सरलतापूर्वक सुगमतापूर्वक संपन्न हुआ। आप सभी लाडली बहनाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी प्रकार टीकमगढ़ जिले उन्नति की राह पर आगे बढ़ता रहे, हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रचता रहे, क्योंकि हम आज़ादी के अमृतकाल में हैं और इस आज़ादी के अमृतकाल को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनूठे तरीके से मना पा रहे हैं। विकास पर्व को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। जल्द